दोस्तों नमस्कार, मैं हुकुम सिंह और आज हम हैं झुंझुनू में। झुंझुनू है शिक्षा की नगरी, झुंझुनू है शहीदों की भूमि, वीरों की भूमि। और इस वीरों की भूमि में एक नाम है जो सबको प्रेरित करता है, जिनमें आप गार्जियन की भूमिका देखते हैं, जिनमें आप एक शिक्षाविद की भूमिका देखते हैं और जिसमें आप वो एक एनआरआई जिन्होंने अपने जीवन की तमाम पूंजी नारी शिक्षा को समर्पित कर दिया, वो है डॉक्टर घासीराम जी वर्मा, प्रोफेसर घासीराम जी वर्मा, जो अमेरिका में 7 दशक तक शिक्षा के रूप में एक आइकन के रूप में, इस समय भारतवर्ष में अपने 97 वर्ष की उम्र में आप समझ सकते हैं कि इतने एक्टिव हैं कि लगातार नारी की शिक्षा जो हमारे महर्षि दयानंद कॉलेज को लगातार इसके माध्यम से नारी शिक्षा के लिए समर्पित है। 7वें दिनों चर्चा में है। 97 वर्ष की आयु में मतदान करने जा रहे हैं पहली बार, क्योंकि जैसे अमेरिका के नागरिक रहे हैं। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मान समय दियो आज सबसे पहले तो। और आपकी चर्चा हमेशा रही है, आप हमारा मतलब गार्जियन के रूप में हो, लेकिन अब चर्चा आपकी है करोड़पति फकीर भामाशाह के अलावा आपकी चर्चा है कि आप इस टाइम निर्वाचन विभाग भी आपने अप्रिशिएट कर रहे हो कि आप 97 वर्ष में आपको नाम जुड़ाया हो मतदाता सूची में और इब्तिदाई चुनाव में भाग लेगा आप मतदाता के रूप में। तो आप किस तरीके से चुनाव को देखते हैं? जब आप मतदान करने जाएंगी तो क्या आपके माइंड में रहेगा कि कैसा हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हो? देखिए, अपने मतदान ठीक ढंग से ही होता है जी। इसी तरह की उसमें कोई बदमाशी करे ऐसा नहीं चलेंगे जी। तो उससे ज्यादा और क्या हो सकता जी। बहुत अच्छा हो रहा है जी अपने ढंग से जी। अब पहले से ही लोग किसी को बुला के ले आए जी कि भाई ये वोट देकर तू पैसे दे दे। अब उसका तो अपन क्या कर सकते, ऐसा दौर नहीं देखने को मिला, लोग सजग हैं। थोड़ा बहुत हो जाता होगा जी। लेकिन गरीब आदमी के लिए पैसा भी तो। लेकिन आप जब मतदान करने जाएंगे आपको ये मालूम उस दिन पता चलेगा, आपको लोग देखकर उत्साहित होंगे, आपको देखेंगे जब आप मतदान करने जाएंगे आपको देखकर कुछ मतदान प्रतिशत बढ़ेगा भी। और निर्वाचन आयोग भी लगातार कोशिश करता है कि मतदान बढ़े। नहीं, बहुत बढ़िया, होना भी यही चाहिए जी। हमें हर एक को मतदान दे, अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि तभी तो डेमोक्रेसी तभी तो है कि सबका भाव हो और ये नहीं कि एक ही आदमी सभी का भाव हो। अमेरिका का दौर भी मतलब पूरे विश्व की नजर रहती है जब वहां पर प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं या अन्य जो भी चुनाव होते हैं, सीनेट के चुनाव होते हैं, उन चुनावों को और हिंदुस्तान के चुनाव को किस तरीके से डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए, वहाँ चुनाव 2 कैंडिडेट होते हैं तो हर एक को 5-5 मिनट का टाइम मिलता है जी। क्या करना चाहते वो सब जाते जी। सामने आदमी बैठा रहता है, वो सवाल पूछता आपने ये इसका क्या, तो उससे फिर उससे दूसरे से पूछते हैं। अब उसको कहते हैं आपको इनसे कुछ पूछना है क्या, तो वो उसको सवाल पूछता है जी और उसका जवाब देता है जी। अब उससे कहते हैं आपको इससे कुछ पूछना है जी, तो वो उसको पूछता है जी। तो इस तरह से सब पता लग जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या उस समय। और उस समय बहुत सी चीजें आती भी नहीं उनके दिमाग, तो कई वो सवाल ऐसे पूछते हैं कि शायद ये उलझ जाएगा, कोशिश उनकी यही। लेकिन वो भी सब पहले तैयारी करके आते जी, पहले इनको प्रिपेयर करते हैं। वो सवाल जनता के होते हैं और जनता के जी, मतलब वो खुद अपने ही बताते जी। जनता मनता कुछ 2 आदमी होते हैं वो सवाल पूछते रहते। पहले वो बड़े मशहूर वो आदमी होते हैं जी, लेकिन वो पहले से ही तैयार कर यही हम सवाल पूछेंगे और फिर उनसे ये पूछेंगे इन्होंने ये कहा आपका क्या कहना है इसके बारे में जी। तो उसको जवाब देता है इसने ये गलती की ये क्या जी। और फिर उसके बारे में तो आपस में वो एक दूसरे को पूछते रहते। इससे वहां के मतदाताओं को पता चल जाता है कि हमारा ये प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति में कितनी योग्यता है, कितना हमारे कामों को, हमारे विषयों को, हमारी समस्याओं को जानता होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात जी। बिल्कुल पता लग जाता है, एकदम से क्लियर हो जाता है कि ये आदमी सब कुछ जानता है और ये तो ये अपना मुंह से खड़ा हो गया है इसको। तो यहाँ भी ये मतदाता अलग अलग मंचों पे जाकर भाषणबाजी और इस तरीके से तो करते हैं, लेकिन वो तरीका अलग है। देखिए, यहाँ तक और भी कई चीजें चलती हैं जी। लोग गरीब हैं, वो अपना उसका भी ध्यान रखते हैं और उसको गरीब को यदि उसको वोट से क्या मतलब है ये बताइए। गरीब जो सोचता है मैं वोट का क्या करूंगा, तो मुझे 5 रुपए में जाए मेरे लिए हो जाता। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे अपवाद हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचन विभाग पूरी नजर रखता है पैसों से इन चीजों। वो तो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अपना सारा काम बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से होता है जी, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती है जी।
और होनी भी नहीं चाहिए जी। तो बड़ा अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होता रहेगा। 97 ईयर्स में भी आप लगातार एक्टिव हैं जी। और बहुत ही खुशी की बात होती है जब आप अपनी कॉलेज को और बच्चियों के बीच जाते हैं। जी। बच्चियां आपको नाना जी दादाजी की तरह गार्जियन के रूप में देखती है और जब उनके सक्सेस आते हैं तो मन की जो आपका जो पैसा आप लगाते हैं, एक आपने जमा पूंजी का पैसा लगाकर जब वो इस तरीके से रिजल्ट देता है या। तो खुशी के भाव को शब्दों में मैं सुनना चाहूंगा आपको, हमारे व्यूअर्स सुनना देखिए, चाहें। मैं वहां रहता हूं तो मुझे कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि मैं 97 का हूं। जी। मैं तो ये सोचता मैं 17 वर्ष का हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया ठीक कह रहा हूं। जी। मेरे में मैं 1 मील चल सकता हूं बहुत बढ़िया, बिना थके हुए बहुत सुंदर। और कुछ भी मतलब तो मुझे सब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। जी मेरे पास इतना पैसा है जी कि मुझे जरूरत ही नहीं। जी मैं गरीबी में रहा हमेशा, जी। लेकिन अब जब मेरे पास पैसा आया तो इतना आया कि अब ये प्रॉब्लम क्या करूं इसका। जो सब लेकिन कुछ पैसा यूं नहीं बाहर जा सकता, ये भी एक गलत बात। जी आप गलत इंसान को दे दें तो उसको नुकसान, दारू पिएगा और बदमाशी करेगा, बहुत जी तो ये भी ध्यान रखना है। जी। लेकिन मैं जहां भी कोई योग्य स्कूल देखता हूँ, जी कॉलेज देखता हूँ जी और इंस्टीट्यूशन देखता हूँ, जी। तो वो चाहे ध्यान- उस अनूप शहर में हो, अच्छा चाहे कोई दूसरी जगह, जी। वो गंगा के किनारे एक दूसरी जगह है, वो नाम भूल गया, ओके और कई जगह जहाँ भी हो, जी। या वो स्वामी केशवानंद जी का उसमें संगरिया में है, जी। वो है। जी। तो इस तरह की संस्थाओं को मैं जब भी जाता हूँ जी। हर साल देखता जी। हूँ और जिनको जरूरत होती है उनसे पूछ लेता हूँ जी आपको किस चीज की जरूरत है। जी कि हमारे इतनी लड़कियों, ठीक है मैं आपको ये जी इनकी मदद कर दीजिए, कर दो। जी तो इसलिए करता रहता हूँ। मेरे पास तो बहुत पैसा है, जी मैं ठीक कह रहा हूँ। जी जी। मैं लेकिन मुझे, आपने उन पैसों का अच्छी जगह सदुपयोग किया है। मुझे डर यही है कि मैं मर जाऊंगा, ये यूं ही पड़ा रहेगा। तो यूं तो कोई पड़ा नहीं रहने। मेरे तीनों लड़के जी। हैं, तीनों आपस में बांट लेंगे। नहीं, वो संस्था के माध्यम से वो लगता रहेगा, चलता रहेगा। उनको संस्था से क्या मतलब है? वो तो लेकिन आपके संस्कार ऐसे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो नहीं, संस्कार प्रतिफल के नहीं, रूप में वो- लगातार ये वो चलते लड़के रहेंगे। भी ध्यान रखेंगे जी। लेकिन आजकल आप जानते हैं धन्यवाद। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और मुझे नहीं, अभी तो पूरे सब लोगों को, जो बच्चियां जिनके परिवार आपको धन्यवाद देते हैं, हो सकता है कुछ लोग आपको धन्यवाद देने नहीं पहुंच पाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली थैंक्स आता है जब भी वो मिलते हैं। मैं आपसे आज पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूं और मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि फर्स्ट फ्लोर पर बाबूजी, जैसे इन्होंने कहा कि 1 मील चलने में इनको थकावट महसूस नहीं होती और फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियां आप चढ़ जाती है, लिफ्ट नहीं है यहाँ पर। तो वो फिटनेस, वो लोगों की दुआएं, वेल विशिंग आती हुई, गार्जियन की कनेक्ट होती है आपसे, आपके बच्चों से, और वो बच्चे ये मान सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये आपने पेड़ लगाया है, ये लगातार अंकुरित होते हुए लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा, इसमें इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल। मैं इतना पैसा छोड़ जाऊंगा जी। कि वो खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, मैं कई बार, बहुत से लोग गार्जियन जाते हैं वेस्टर्न यूपी के, ओके और मेरा नाम समीर जवागत है, जी। मेरी पुस्तकें चली गई हैं, जी तो उनका बेटा MIT हार्वर्ड वहाँ पढ़ रहा है, जी पैसे वाले हैं, जी तो वो कहते भाई यहाँ एक डॉक्टर का सेरा में उससे मिलवा लिए, जी तो वो कंप्यूटर में नाम लिखते, फोन पता जाके, जी तो उनका बेटा फोन कर, साहब मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते। जी तो मैंने कहा भाई ले आओ। जी कितने बजे में भाई? 2-2:30 बजे आ जाओ। जी तो 2-2:30 बजे आ जाता है, हम बातचीत करते हैं, जी चाय वाय पीते हैं, चाय बजे पी लेते हैं, जी और फिर मुझसे कहता हूँ कि अब शाम का समय हो गया, जी। अब कहाँ जाओगे? जी यही रोटी आपके लिए भी 2 बना देंगे। जी। तो वो आदमी बहुत ही खुश होता है, बहुत ही बढ़िया। इससे कोई हद नहीं। अब हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? जी। हमारी पुत्र वधू 2 रोटियां उनके लिए बना दी, तो वो बड़े खुश होते जी। हैं और वो बड़ी तारीफ करते हैं इस बात की। जहाँ भी वापस जाते हैं तो यूपी के, वेस्टर्न यूपी के लोग, तो वहाँ मैथमेटिक्स के आप प्रोफेसर रहे। हाँ। अब कौन से स्टेट में? बोस्टन वाले में, बोस्टन सिटी? बोस्टन में, यूनिवर्सिटी में तो नहीं था। जी बोस्टन के पास तो एक दूसरी कॉलेज है, जी उसमें था मैं। जी। या तो वहाँ कितने वर्ष रहे और यहाँ से? यहाँ मैं चला गया था 58 में। ओके। आजादी के, और- मतलब देश की आजादी वाला दौर देखा? 22 में आया, ओके। तो 58 से कितने 42 वर्ष हो गए क्या? नहीं, 52 हो गए। 2022 में आए? 52 में गया। 58 में गए? 50 में तो 22
ओके 42 हो गए ना। नहीं 42 के बाद 40 वो 2000 64 साल हो गए 2000 तक 42 वर्ष हो गए ना। और 2000 में आए थे और 22 वर्ष 64 वर्ष हो गए। 64 वर्ष हो गए। तो मैं 64 वर्ष से वहाँ हूँ जी, बड़े आराम से हूँ जी, किसी तरह की तकलीफ नहीं है जी, सब आराम है जी। बहुत अच्छा घर है मेरा। तो अभी जैसे झुंझुनू कब साल में एक बार एक दो अब दफा तो मैं हमेशा यही आ परमानेंट हो गया, जाएंगे। मुझे एक बार से अब कोई मतलब जी। नहीं। अब अमेरिका मैंने छोड़ दिया है। मैंने कहा जी, अमेरिका से मेरी पेंशन $10,000 मेरे हर समय आते रहे। जी, और $10,000 तो बहुत होते हैं। बहुत 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 समझ गए? जी। अच्छा उसमें 5-6 हजार इनकम टैक्स और में चला जाए, ओके, फिर भी 5,000 बचे। जी, 12 $60,000 का 45 लाख रुपए होते। जी। क्या किसको मिलते साल भर में 45 लाख? और ये सारी की सारी बेटियों को आप समर्पित शिक्षा बिल्कुल के- बिल्कुल सर। वहाँ का मैंने सुना कि कॉलेज का भी जो योग्यता मेरिट बेस पर सिलेक्शन चयन होता है एडमिशन के लिए, आप यहाँ पर इस तरीके से आपने व्यवस्था कर रखी है। टोटल साइंस वाला यहाँ जो अपने झुंझुनू में स्टेब्लिश है। ठीक है, बहुत अच्छी चर्चा रही है। और जी अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको यही है जी, कि अब तो वोट डालने का टाइम है, जी, तो अपने वोट का उपयोग करें। जी, आप जिसको भी देना चाहें दीजिए, जी, वो बात अलग है, आपकी इच्छा है। जी, लेकिन ये नहीं कह रहे मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़े। जी, हर एक आदमी का एक ही वोट है, दो तो किसी के नहीं। जी, तो सब एक ही है, हर एक ये सोच ले मेरे एक से क्या, तो जी। कोई भी नहीं वोट देगा। जी, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता। जी। आपके वोट उतना इम्पोर्टेंट है जितना किसी दूसरे का। तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर बात। और जीवन के फलसफे के बारे में भी आपके विचार, मतलब जो लोगों को मोटिवेट करती है ऐसी कोई बात? ठीक है, बहुत सुंदर। जी, यही है, मैं बच्चों से भी यही कहता हूँ जी, कि कुछ भी कमाओ, जी, तो 100 रुपए भी कमाओ तो एक कम से कम 1 रुपया किसी को मदद करो। जी, ज्यादा 2 करो तो और अच्छा, जी, 3 करो तो 4, उससे 5 और भी। जी, मैंने कहा हर मुसलमान 4-5 प्रतिज्ञाएं करता है, जी, उसमें एक प्रतिज्ञा होती है मैं 5% दूंगा। जी, अरे तुम किससे कम हो, तुम भी कम से कम 5% तक जा सकते। जी, इस तरह से बच्चों तो कई बूढ़े लोग ये कहते हैं। जी, साहब आपने जो स्कूल में बात कही जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं भी हर साल कुछ न कुछ देता हूँ। जी, तो लोगों को आप 1 रुपया 100 में से 1 बताएं, हर आदमी देने को तैयार हो जाए जी, कि मेरे। और मैं उनको बताता हूँ कि ये मत सोचो कि मेरे एक, अरे भाई तुम 10 आदमी और 10 रुपए हो गए। बिल्कुल एक से एक तो ऐसे इसलिए- बढ़ता रहता है, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। तो ये हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर घासीराम जी वर्मा है, जो इस बार जो विधानसभा चुनाव उसमें भाग ले रहे हैं। और इनका कहना है कि आप अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने मत का इस्तेमाल करने घरों से बाहर निकलिए, मतदान में भाग लीजिए। और साथ साथ में आप जब भी झुंझुनू पधारें तो डॉक्टर घासीराम जी वर्मा जी से मिलकर आप एक उस आइकन को जानेंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स में हिंदुस्तान का वो नाम रोशन किया है, अमेरिका में प्रोफेसर के रूप में, साथ साथ में अपनी जमा पूंजी को नारी शिक्षा को समर्पित करते हुए राजस्थान के झुंझुनू कस्बे के अलावा और भी कई कस्बों में इन्होंने एजुकेशन में प्रमोट किया है। और इनको एक करोड़पति फकीर के रूप में कहते हैं, क्योंकि इनका तमाम पैसा है वो एक भामाशाह के रूप में इन्होंने डोनेट किया है और डोनेट करते हुए फकीर बने हैं। लेकिन ये दिल के करोड़पति हैं और लोग इन्हें डॉक्टर घासीराम वर्मा जी कहते हैं, जो हमारे सबके आइकन है। बाबू जी आपने समय दिया, बहुत ही बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप 27 वर्ष हो, आपसे यूँ मिलते रहें। उससे ज्यादा मत करवाई। सो बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।